डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने दिया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 9th के जो फिजिक्स का जो सिलेबस है हम उससे स्टार्ट करेंगे। 9th के बाद 10th, उसके बाद FSC और आपको स्वाना ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल पर करेंगे। तो आज हमारी सीरीज का पहला लेक्चर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो हमने व्हाट इज फिजिक्स, ये आपका पहला सवाल है, क्योंकि आज हमारा जो पहला सब्जेक्ट वाइज जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स पे है। तो हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स आपके पास होता है, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बायो है, केमिस्ट्री है। इस तरीके से भी आपके पास फिजिक्स, आपके पास एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर प्लस एनर्जी का आपस में रिलेशन देखते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। और अगर आप इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन से देखें, E = mc², कि द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, हाउ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो ये हम सारा इस फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में लॉज को स्टडी करते हैं कि कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब आपको बात पता है कि फिजिक्स का नॉलेज जो बहुत वास्ट हो चुका है। फिजिक्स का बहुत सारा नॉलेज है जो आपके पास स्टार्स के बारे में है, फिजिक्स का बहुत सारा नॉलेज जो आपके पास आर्थ क्लास के बारे में है, फिजिक्स का बहुत सारा नॉलेज ऐसे जो लाइट के बारे में है। तो फिजिक्स के उस नॉलेज को कैटेगराइज करते हुए फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस बनाएंगी ताकि हम फिजिक्स का जो नॉलेज है उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, उसकी खुशियात के लिहाज से हम उसको डिफरेंटली स्टडी कर सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं हम वो पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो हम देखें फिजिक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स का नॉलेज जो बहुत वास्ट है, उसके इस वास्ट नॉलेज को किसी एक ब्रांच में स्टडी करना डिफरेंट है, मुश्किल है हमारे पास। अब देखते हैं लाइट है, लाइट की और प्रॉपर्टीज हैं, हीट है, हीट की और प्रॉपर्टीज हैं। तो हीट और लाइट को किसी एक ब्रांच में रख के फिट करके हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लिहाजा हम इसको स्टडी करेंगे डिफरेंट, इसकी कैटेगराइज करके, इसकी क्लासिफिकेशन करके। तो पहली जो ब्रांच है हमारे पास जो आज हम स्टडी करेंगे, इसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। जितने भी मैटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनकी मोशन को जब स्टडी किया जाता है वो फिजिक्स की ब्रांच डील करती है, मैकेनिक्स डील करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है आपके पास है मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार। देखिए जब कार मूव कर रही है, कार क्यों मूव करती है, क्या वजह है कार मूव कर रही है, कार स्टॉप थी, मूव करना स्टार्ट कर दी, क्या वजह है कि कार मूव कर रही है, कार की जो मोशन को स्टडी किया जाता है वो फिजिक्स किया जाता है, मैकेनिक्स किया जाता है। आगे मैकेनिक्स की भी सब टाइप्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। ये जो मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, इसकी आगे दो टाइप्स हैं मैकेनिक्स। इसकी एक ब्रांच आपके पास आ गई काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच इसके बाद आपके पास आ गई डायनामिक्स। तो हम देखें कि ये दोनों फिजिक्स की ब्रांच है, ये जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की ब्रांच है और आगे इसकी दो सब टाइप्स हैं, एक काइनेमेटिक्स आ गई, दूसरी डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क है, दोनों ये आपके पास मोशन को डिस्कस करती हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट वी डू नॉट डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन। हम ये डिस्कस करते हैं कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, लेकिन वो किस वजह से मूव कर रही है, उसकी क्या कॉज है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके पास एग्जांपल है, कोई भी चीज खुद ब खुद मूव नहीं करती, न्यूटन के लॉ के मुताबिक उसको मूव कराने के लिए कोई ना कोई आपके पास फिजिकल एजेंट होता है। तो उस फिजिकल एजेंट को हम नहीं देखते, हम जस्ट ये मोशन को स्टडी करते हैं कि बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे, उसकी वजह को डिस्कस करते हैं। तो दूसरी बात उसकी है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि बॉडी मूव कर रहा है, उसकी मोशन की क्या वजह है, मोशन कर रहा है तो किस तरह की मोशन है, जिगजैग मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, और जब वो मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है। जैसे आप गाड़ी को देखें, गाड़ी अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, उसका इंजन वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। इट्स मीन उस पर किसी वजह से उसने मूव किया, वो जो वजह होती है
उसको हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। वो वजह होती है, मैं आपको बता दूं, वो वजह होती है आपके पास फोर्स को वजह है बॉडी को मूव कराने में उसकी हेल्प आउट करती है। तो ये आपने पहली ब्रांच पढ़ ली कि फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें आप मटेरियल ऑब्जेक्ट आपके पास लार्ज हो सकते हैं, जैसे प्लैनेट की मोशन होती है, आपके स्मॉल बॉडी की मोशन को आप स्टडी करते हैं। बहुत स्मॉल बॉडी की तरफ हम नहीं जाएंगे, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो ये इसकी दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो दूसरी ब्रांच इसके पास आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी ब्रांच इसके बाद आपके पास आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दूसरी ब्रांच है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है कि मैटर क्या है, मैटर आपके पास वो चीज है जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है। मैटर इज, तो मैटर किस फॉर्म में लाई करता है, मैटर अपनी 3 या 4 फॉर्म में लाई कर रहा होता है। तो पहली फॉर्म उसकी होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, गैस, और 4th फॉर्म उसकी होती है प्लाज्मा। तो ये आपका जो सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स है, तो सॉलिड से नाम से जाहिर है सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो सॉलिड फॉर्म में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम मैटर के ऑब्जेक्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड फॉर्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के मॉलिक्यूल और एटम क्लोज होते हैं, उनके दरमियान खाली जगह नहीं होती, वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इट आर स्टडी इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट की तरफ करते हैं। तो आपके पास भी आपके पास आ गई एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, तो एटॉमिक फिजिक्स में आप देखते नाम से जाहिर है आपने एटम का पढ़ा होगा। एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, which can be divided। जो पार्टिकल ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिवाइड हो सके उसको हम एटम कहते हैं। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या होगी, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि दरमियान में उसका न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर में ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा होता है। तो ये जो एटम का बाय वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स वाले को स्टडी करते हैं, ये सारा एटॉमिक फिजिक्स को स्टडी करते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, कब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वट एवर इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है एटम की, न्यूक्लियस को छू के बाद वाले इसको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके एटम से अंदर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास आ गई न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स तो आपको मैं बताता चलूं, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम एटम की न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। क्या न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का तो 2 पार्टिकल आप वेल नाउन जो आप पढ़ते हैं छोटी क्लास में, आप लोग पढ़ते हैं 9th लेवल में, आप पढ़ते हैं 8th में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर 2 जो पार्टिकल पाए जाते हैं, आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, आपने पढ़ा हुआ है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं होता। तो एज जो आपके पास ये एज अ होल न्यूक्लियस है, इससे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जस्ट डील ओनली न्यूक्लियस, हाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म, व्हाट आर दोज फोर्सेस व्हिच फॉर्म द न्यूक्लियस। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। हम एटम को स्टडी करते हैं, हम एटम के अंदर वाले इससे न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। वी जस्ट रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू द न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गई। फिर हम आगे चले जाते हैं, आगे हम फिजिक्स आगे इसी तरफ प्रमोट करते हैं। तो हमारे पास 5th है, हमारे पास जो फिजिक्स की ब्रांच है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट देखा इसकी ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट क्या है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्म कहते हैं हीट को, डायनेमिक्स में इन मोशन, जो चीज मूव कर रही है उसको डायनेमिक कहते हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow from hot body to cold body। आपका सन क्या है, hot body, आप क्या है, cold body। सन से हीट फ्लो करती है आपकी तरफ। तो ये जो हीट कैसे ट्रैवल करती है, हीट का फॉर्म ऑफ एनर्जी
which travel from hard body to cold body, and what are the modes, what are the ways, what are the methods by which heat travel from hard body to cold body. तो ये सारे मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, इसको हम स्टडी करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 6th वन, आपके पास जो इसकी एग्जांपल है, इसकी जो ब्रांच है, ये आपके पास है साउंड फिजिक्स। साउंड फिजिक्स देखिए, हम डेली लाइफ में आपस में बात करते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ बोलते हैं, हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक साउंड का मतलब है। साउंड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? हमारा ये जो वोकल कॉर्ड होता है, ये वाइब्रेट करता है, तो साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो एनर्जी की वो वाली फॉर्म है जो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। लेट्स से आप एग्जांपल देखना चाहें, अगर एग्जांपल देखना चाहें, आपके पास एक ड्रम है, ढोल जिसको हम कहते हैं, एक ड्रम है, उसको जब वो बीट करता है, बीट करने वाला, तो जब ऐसे बीट करता है तो आपको ड्रम की आवाज आती है। जब वो बहुत जोर से बीट करता है तो आपको उसकी आवाज ऊंची सुनाई देती है। तो इट्स मीन आपके पास साउंड जनरेटेड, तो साउंड वहां से जनरेट होकर आप तक ट्रैवल करती जाती है और आप आवाज सुनते हैं। इट्स मीन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब साउंड आपके पास एनर्जी क्यों करते हैं? हम इसको एनर्जी से जैसे कहते हैं कि साउंड अगर आप बहुत तेज हो, आपने देखा होगा कि जहां से थंडर स्टार्ट हो रहा हो, गरज चमक हो रही हो, वो तो तेज जोर की आवाज हो तो खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं। इट्स मीन आपके पास साउंड के अंदर एक एनर्जी है, साउंड के अंदर एक एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है और जो घड़न के शीशे होते हैं जिसको आप ग्लास कहते हैं, विंडोज के जो ग्लासेस होते हैं वो टूट जाते हैं। इट्स मीन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी, और भी इसकी बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं। फिर इसकी जो ब्रांचेज हैं, लेट्स से एक और हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं कि फिजिक्स की जो नेक्स्ट है, हम जियोफिजिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो फिर 6th-7th वन आपके पास आ गई जियोफिजिक्स। लेट्स से नाम से जाहिर है, जियो मीन अर्थ, फिजिक्स मीन स्टडी। तो जियोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसके अंदर आप अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। आपको पता है कि आपकी जो लेयर्स हैं, आपकी 3 लेयर्स हैं, और इन 3 लेयर पे आप कंसिस्ट कर रही है। तो अर्थ के अंदर क्या मौजूद है, किस रात कहां पे है, आपके पास जो ये अर्थ आता है, इसकी क्या वजह होती है, मैग्मा कहां पे है, लावा कहां से बाहर आता है, तो ये सारी पार्ट टाइम कहां पे एग्जिस्ट करती हैं। इट ऑल डिस्कस्ड इन जियोफिजिक्स। तो ये हमारे यहाँ सारी जियोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस की फिजिक्स की। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फिजिक्स क्या है, आपके पास कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। What is the relation between matter and energy? It is very common and very easy. It is very clear from this equation. The relation between matter and energy is that matter can be converted into energy. For example, अगर आप देखें, आप लकड़ी जलाते हैं तो मैटर है, लकड़ी जलती है तो आपको क्या मिलती है, आपको हीट मिलती है। तो हीट क्या है, हीट आपके पास एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी आपने पढ़ा है। तो इस मतलब मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। So this is the relation between the matter and energy which we study in physics. And afterward, हमने पढ़ा कि फिजिक्स का बहुत सारा नॉलेज आपके पास वास्ट हो चुका है। फिजिक्स का नॉलेज आपके पास जो डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में है, लाइट के बारे में डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफरेंट है, आपके पास हीट के बारे में डिफरेंट है, साउंड के बारे में डिफरेंट है, अर्थ क्लास के बारे में डिफरेंट है, स्टार के बारे में डिफरेंट है। तो हम इसकी कैटेगराइज करके हम इनकी ब्रांचेज बना के पढ़ा। ब्रांचेज बना के पढ़ने का फायदा ये होता है कि जो नॉलेज होता है, हर नॉलेज की एक प्रॉपर्टीज होती है, हर एक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसकी एक अपनी फील्ड है, ये न्यूक्लियस को डिस्कस करेगा। आपके पास साउंड फिजिक्स है, ये साउंड को डिस्कस करेगा, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी साउंड के बारे में होगी। आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये मैटर को डिस्कस करेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म। देखिए आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज और होती हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज और होती हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज और होती हैं। प्लाज्मा में चले जाए तो आपको पता है प्लाज्मा क्या है। अगर आपने आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके पास प्लाज्मा भी एक फिजिक्स की फॉर्म है, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स
नेचर की अगर आप देखें तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हुआ है। आज 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज का टेम्परेचर जो राइज हुआ वो कैलकुलेटेड है। तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, तो आपके पास हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, तो जो टेम्परेचर राइज होता जाता है तो आपके पास जो मैटर होता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। कि आपके पास हमारे पास एक सॉलिड है, जैसे आपके पास एक आइस पीस है, बर्फ का एक टुकड़ा है आइस पीस। उस आइस पीस को आप हीट करते हैं, उसको आपने हीट किया, ये अब आइस पीस को हीट करते हैं तो डेफिनेटली कॉमन एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ के अंदर ये मौजूद होता है। जब आप आइस पीस को हीट करते हैं तो आइस पीस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है वाटर क्या है, वाटर इज अ लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड। ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ये लिक्विड में। अब मजीद इसको हीट करेंगे, इसकी टेम्परेचर रोज ज्यादा करेंगे। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जब आपके पास वाटर को बहुत ज्यादा बॉयल किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर से स्टीम उठना शुरू हो जाती है। तो स्टीम क्या होती है, स्टीम आपके पास गैसियस फॉर्म है, स्टीम आपके पास गैसियस फॉर्म है, गैस फॉर्म। स्टीम को और हीट करें तो स्टीम के अंदर, स्टीम में गैस है, तो जब स्टीम को आप हीट करेंगे, स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म। गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी उनके दरमियान बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत डार्क स्पेस होती है। जब आप उनको गर्म करते हैं तो आपके पास उसके एटम्स और मॉलिक्यूल आयोडाइज हो जाते हैं, तो आयनिक फॉर्म आ जाती है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिनमें कुछ आयनिक फॉर्म आ जाती है। आयनिक फॉर्म जो आपके पास होती है मैटर की, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, उसको हम प्लाज्मा। तो ये मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सेकंड फॉर्म ऑफ मैटर, third form of matter, and that one is the fourth form of matter. So what is plasma physics? The fourth form of matter is known as plasma physics. The ionic form of matter is known as plasma. तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा, आज तक हम इसको इसी पे खत्म करते हैं। हमने फिजिक्स को डिस्कस किया कि फिजिक्स क्या है, साइंस की कौन सी ब्रांच है, और उसके बारे में उसके बाद उसकी स्टडी किया, हमने उसको ब्रांचेस में स्टडी किया, और हमने आपको बताया कि ब्रांचेस में हमने उसको क्यों स्टडी किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे अपनी दूसरी वीडियो के साथ। इसके साथ हमारे सीरीज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है 1.1। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 1.2 टॉपिक के साथ एंड होंगे। इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। इसी के साथ हम आपसे जल्द जाते हैं।